देखो यार, हर इंडियन पेरेंट यही सोचते हैं कि उनका बेटा सक्सेसफुल हो, आगे चलकर नाम कमाए, सोसाइटी में उनकी रिस्पेक्ट हो, दोस्तों और रिश्तेदारों में भी उसका रौब हो। लेकिन रियलिटी ये है कि आज के डेट में मोस्ट ऑफ द इंडियन मैन शायद लोगों के सामने अपनी बात भी ठीक तरीके से नहीं रख पाते। ना उनकी ऑफिस में कोई रिस्पेक्ट होती है, ना बॉस उनकी बात सुनता है, और अपने रिलेशनशिप और फ्रेंड सर्कल में भी वो कोई बाउंड्री सेट नहीं कर पाते। वो रिस्क लेने से डरते हैं, और तो और उन्हें लगता है कि वो अपनी लाइफ को भी ठीक तरीके से हैंडल नहीं कर सकते। क्या इसका मतलब ये है कि इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों को एक स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट अपब्रिंगिंग नहीं दे पा रहे हैं? आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वाई इंडियन men of today generation and the next generation are getting weaker and weaker. Let's start the video. देखो यार, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि एक्चुअल में वीक कहते किसे हैं। क्या वीक का मतलब है कोई इमोशनल पर्सन, या कोई ऐसा जो फिजिकली स्ट्रांग ना हो, जिसके बाइसेप्स ना हो, या जिसकी बॉडी ना हो? नहीं, दरअसल वीक का मतलब है ऐसा इंसान जिसे अपने लाइफ के छोटे छोटे डिसीजंस लेने के लिए भी किसी और का अप्रूवल चाहिए। वो कॉन्स्टेंटली लोगों की वैलिडेशन सीख करता है। ऐसा इंसान जो सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड करने के लिए सच बोलना बंद कर देता है, और वो हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता रहता है, क्योंकि उसे अपनी कैपेबिलिटीज़ और एबिलिटीज़ पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। अब यहाँ बात फिजिकल स्ट्रेंथ की नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है मेंटेलिटी की, कि हाँ, मैं अपनी लाइफ को इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ और उसे एक सही डायरेक्शन में डाल सकता हूँ। और जब तक ये फीलिंग मिस होगी, तुम हमेशा ही अपनी लाइफ के टफ सिचुएशंस में दूसरों की तरफ देखते रहोगे। चलो अब समझते हैं कि इंडियन पेरेंट्स का रोल यहाँ पे कहाँ आता है। अब देखो यार, इंटेंशनली कोई भी इंडियन पेरेंट्स यही नहीं चाहते कि उनका बेटा बड़ा होके वीक और अंडर कॉन्फिडेंट बने। बस उनका सिर्फ इतना सा चाहना होता है कि उनका बेटा सेफ रहे, वो लाइफ में अच्छी पढ़ाई करें, अच्छी जॉब लें, वेल सेटल्ड हो, और कभी लाइफ में स्ट्रगल ना करें। इसलिए जैसे ही तुम पैदा होते हो, तुम्हारी हार्ड वायरिंग होनी शुरू हो जाती है। तुम्हें सिखाया जाता है कि बड़े जो कह रहे हैं वो सही है, और हमेशा उनकी बात मानो। अगर तुम उनकी बात मानते हो, तुम्हें रिवॉर्ड किया जाता है टॉयज से, चॉकलेट से। लेकिन अगर तुम उनकी बात नहीं मानते या उनकी बात को क्वेश्चन करते हो, तुम्हें पनिशमेंट मिलती है, जैसे बाथरूम में बंद कर दिया जाना, राइट। उसके बाद जब तुम स्कूल जाने लगते हो, तो तुम्हारे कंधों पे बस्ता भर दिया जाता है जो तुमसे भी ज़्यादा भारी हो, और तुम्हें एक ही बात बोली जाती है कि टीचर की बात सुनना, वो जो बोले वो करना। और स्कूल में भी तुम्हें यही बोला जाता है कि जो टीचर्स कहते हैं वो सही होता है, और जो वो पढ़ाएं उन्हें मान लेना चाहिए। और अच्छे बच्चे हमेशा टीचर्स की बात मानते हैं, और जो भी क्वेश्चन करते हैं, जिनकी थिंकिंग थोड़ी अलग होती है, उन्हें बोल दिया जाता है कि ये बुरे बच्चे हैं। तो बच्चे के दिमाग में एक बात बैठती जाती है कि बड़ों की बात मानना इक्वल टू गुड बॉय, और उनकी बात ना मानना और क्वेश्चन करना इज इक्वल टू बैड बॉय। अब इसी हार्ड वायरिंग के साथ उसके स्कूल और कॉलेज का टाइम निकल जाता है। अब देखो यार, प्रॉब्लम इंटेंट में नहीं है, क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि तुम पढ़ लिख कर अच्छी जॉब लो और तुम सेटल हो जाओ। लेकिन तुम्हारा यही ओबीडियंट नेचर, जहाँ पे तुम सबकी बात मानते हो, यही बड़े होकर तुम्हारी वीकनेस बन जाता है। क्योंकि जो इंसान ऐसी अपब्रिंगिंग से बड़ा हुआ होगा, हर किसी की बात मानकर, क्योंकि जो इंसान ऐसे बड़ा हुआ होगा, हर किसी की बात मानकर, सबके अकॉर्डिंग चलकर, तो जब वो बड़ा हो जाएगा, उसके बाद जॉब करेगा, वहाँ पे वो बॉस की भी हर बात मानेगा। एक्स्ट्रा काम, यस सर। एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट, यस सर। नाइट शिफ्ट, यस सर। वो बॉस को कभी मना कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी कंडीशनिंग में ही नहीं है कि वो किसी को मना करे। उसमें इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है, उसमें इतना स्ट्रेंथ ही नहीं है कि वो खुद के लिए स्टैंड ले। उसके बाद अपने फ्रेंड सर्कल्स, अपने रिलेशनशिप में कभी बाउंड्री सेट ही नहीं कर पाएगा। जो लोग बोलेंगे वो मान लेगा, क्योंकि उसे ना बोलने की आदत ही नहीं है। उसके बाद वही पेरेंट्स कहेंगे कि हमारा बच्चा खुद का स्टैंड ही नहीं ले पाता है, लोग उसे यूज़ करते हैं, वो अपनी बीवी से दब के रहता है, राइट। अब देखो यार, इनमें पेरेंट्स की गलती भी नहीं है। वो भी तुम्हें वही सिखा रहे हैं जो उन्हें उनके पेरेंट्स से सिखाया गया, कि सेफ रहो, रिस्क मत लो, वरना पड़ोसी क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, राइट। शर्मा जी के बेटे को देखो, उसके नंबर देखो, उसकी जॉब देखो, उसकी सैलरी देखो। अब धीरे धीरे बच्चा अपनी आइडेंटिटी एकदम भूल जाता है, और धीरे धीरे बच्चा अपनी आइडेंटिटी भूल जाता है, और उसका सिर्फ एक ही गोल होता है, सोशल कंपैरिजन के लिए जीना। स्कूल में मार्क्स, जॉब में सैलरी, पोजीशन, और सोशल मीडिया पे लाइफस्टाइल, गाड़ियाँ, घर। देखो यार, अगर तुम भी इसी अपब्रिंगिंग के साथ पैदा हुए हो, ये तुम्हारी गलती नहीं है। लेकिन 25 साल का होने के बावजूद भी तुम अपनी लाइफ के छोटे छोटे डिसीजंस के लिए लोगों पर डिपेंड करते हो, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको चेंज करना।
तुम्हें खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा। तुम्हें अपने अंदर डिसीजन मेकिंग लेके आनी पड़ेगी, कॉन्फिडेंस लेके आना पड़ेगा, लीडरशिप स्किल लेके आना पड़ेगा। अब उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अपना वार्डरोब खुद खरीद के लाओ, किसी को लेके मत जाओ, अकेले जाओ। ठीक है, छोटे छोटे ट्रिप्स प्लान करो, सोलो ट्रैवलिंग करो, जहाँ पे तुम्हें हर अपना छोटा डिसीजन, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे खाना है, खुद लेना पड़े। इससे तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और अगर तुम्हें पैसों को मैनेज करना नहीं आता है तो पहले 1,000 रुपये को मैनेज करो, फिर 10,000 को मैनेज करो, बड़े परचेजेस करो। फॉर एग्जाम्पल, घर के लिए एसी खरीदो, खुद के लिए हाईटेक फ़ोन खरीदो, या कुछ भी जहाँ पे तुम्हें खुद डिसीजन लेना हो। ठीक है, रिसर्च करो, यूट्यूब पे वीडियोस देखो, जो भी चीज़ खरीदनी है उसके बारे में रिसर्च करो और खुद अपना डिसीजन लो। जब तुम ऐसे छोटे छोटे डिसीजंस लोगे, तुम्हें अपने अंदर कॉन्फिडेंस फील होगा, तुम्हारी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होगी। धीरे धीरे तुम लोगों को भी गाइड करने लगोगे और ऐसे ही चेंज आता है। और अगर तुम्हें इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए, जहाँ पे मैं तुम्हें प्रैक्टिकल स्टेप्स दूं कि कैसे अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आते हैं, डेली चीज़ों को लेकर डिसीजन मेकिंग लेकर आते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ लेकर आते हैं, सो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करो पार्ट 2, और मैं इस वीडियो का पार्ट 2 बनाऊंगा। और हाँ, अपने पेरेंट्स को ब्लेम करना बंद करो, क्योंकि उनकी भी कोई गलती नहीं है। अब तुम्हें अवेयरनेस आई है, सो मेक श्योर करो तुम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ये सब चीज़ें सिखाओगे। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।